हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंगलवार और हमेशा मैं जेठ का जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन पूजा करवाती हूँ, हवन करवाती हूँ हनुमान जी का। लेकिन अब की बार मैं दूसरे मंगलवार को पूजा करवा रही हूँ। ये जेठ का दूसरा मंगलवार है, पहला वाला निकल चुका है। क्योंकि उस दिन मैं प्रसाद वगैरह नहीं बना सकती थी, तो इसीलिए मैंने फिर उस दिन टाल दिया था। क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी को भी बहुत सारा काम हो जाएगा, बाहर का भी घर का भी, और पूजा पाठ रखते हो घर में तो फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी मैं प्रसाद के लिए सबसे पहले हलवा बनाऊंगी सूजी का। और आप देख सकते हैं जिस तरफ मैं बैठ रही हूँ उसी तरफ धुआं जा रहा है। और मेरे चाचा लोग चिढ़ाने के लिए हमेशा कहा करते थे जब मैं अपने घर में थी और धुआं आँख में लगे ना, जिस किसी को भी लगता था सब लोग यही बोलते थे कि तुम्हारी सास तुम्हारी ज़्यादा माया करती है, यानी तुम्हारी सास तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है, इसीलिए तुम्हारी आंखें फोड़ने में तुली हैं। तो सास बहू का रिश्ता बहुत संवेदनशील रिश्ता होता है और इसमें नोक झोंक भी होती है, प्यार भी होता है, और कभी कभी किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। तो इस रिश्ते को हमेशा दोनों पक्ष से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे रहना है रोज़, तो फिर रिश्तों को बिगाड़ कर रखने में क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर अभी पंडित जी का फ़ोन आ गया था। वो बोल रहे थे कि वो आ रहे हैं, मतलब एक जगह वो गए थे और भी पूजा करवाना था उन्हें। ये जितने भी मंगलवार पड़ते हैं ना जेठ में, इसमें पंडितों की बहुत अच्छी बुकिंग चलती है, एक मिनट के लिए भी वो खाली नहीं रहते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ बैठवाने गए हैं, तो वो कह रहे थे हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, आप व्यवस्था किए रहना सारी। तो मेरी शुरू से आदत है, मैं सुबह जो है पूजा करवाती हूँ। मतलब बहुत लोगों के यहाँ देखती हूँ 11 बजे 12 बजे कथा होती, हवन होता है, वो मेरी समझ के बाहर है। तो अभी 9 बजे का टाइम दिए हैं पंडित जी, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करने में लगी हूँ। तो यहाँ पर सूजी का हलवा तैयार हो गया है, मैंने इसे दूसरी कढ़ाई में पलट लिया है। पहले मैंने कढ़ाई में भूंजा था लोहे वाली में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब सही से पकता नहीं, तो मैंने भगोने में फिर बनाया था। और कढ़ाई साफ़ सुथरी रखी थी, मुझे इसी में पूड़ी छानना है। तो मम्मी आ गई हैं पूड़ी निकालने के लिए, मैं इधर बेल रही हूँ। और सारा इंतज़ाम तो मैंने सही टाइम से कर लिया है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरे पति देव, उन्हीं से पूजा करवाना है मुझे हनुमान जी की। तो उनको बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, उनको बताना पड़ रहा है भैया जल्दी नहा लो, लेट हो जाएगा। क्योंकि एक बार पंडित जी आके बैठ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। किसी को इंतज़ार करवाना, किसी को भी इंतज़ार करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये स्कूल टाइम की बात है, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा घर सबसे गाँव में सबसे आगे था। तो गाँव में जितनी भी लड़कियाँ थी साथ में जाने वाली, वो आ जाती थी अगर, और मुझे थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाता था, उनको बैठना पड़ता था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे लगता था कि ये सब जब आए ना मुझे लेने के लिए, तो मैं इनसे पहले तैयार भी लूँ, मतलब खड़ी रहूँ, उनको इंतज़ार न करवाऊँ। तो ये कुछ आदतें होती जो आपका पीछा कभी छोड़ती नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं पंडित जी आ जाएं, उनको बैठना पड़े, तो वो चीज़ ना हो। तो इसीलिए मैं अपना काम तो बहुत तेज़ी से कर रही थी, लेकिन बीच बीच में इनको भी बच्चों जैसे बार बार कह रहे थे कि जल्दी से नहा लो, जल्दी से नहा लो। और आपको पता है, मैं जब भी कोई पूजा पाठ करवाती हूँ, कुछ हवन करवाती हूँ घर में, तो मुझे अपने बाबा की उस दिन बहुत याद आती है। मैं कितना चाहूँ कि उनको याद न करूँ, मेरी आंखों में आंसू ना आ जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना वो भाव विभोर हो जाता है। फिर जितना ही मैं उसको रोकती हूँ उतना ही वो मेरे हाथ से फिसलता जाता है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों के यहाँ अपने चले जाते हैं, लेकिन इंसान नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है और कुछ वक्त का मलहम है जो इंसान को हर तरह से मजबूत कर देता है। लेकिन पप्पा के जाने का गम ऐसा है ना, मैं बाबा को हमेशा पप्पा बोलती हूँ, वही मुझसे निकलता है। तो बाबा के जाने का जो गम है ना, वो जैसे लगता है ज़िंदगी में ठहर सा गया है। हर वक्त, हर खुशी में, हर गम में, हर बार उनकी याद आती है। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी घर में शादी हुई है ना, जब तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरे घर में मेरे पापा, मेरे चाचा, हर कोई मायूस था। कोई उस उल्लास से काम नहीं कर पा रहा था जिस उल्लास से मेरे घर में काम होता है। तो यहाँ पर पूजा की जो जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी थाली में लगा के रख दी है, ताकि पंडित जी को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो पान, सुपारी, सूखा नारियल, कलावा, फूल, अक्षत, ये सब कुछ मैंने रख दिया जो जो मुझे जानकारी है। और उसके बाद बाकी रह गया था केवल हवन सामग्री बनाना। तो यहाँ पर मैं हवन बना रही हूँ, और ये हमारे पति देव नहा धो के आ गए हैं पूजा करने के लिए। पंडित जी 10 मिनट बैठे थे, तब जाके ये कहीं फिट हुए हैं। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे सूने सर से पूजा नहीं किया जाता, सर पे कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने बच्चों के भी सिर पे डाल दिया है रुमाल। और मम्मी भी आ गई, मम्मी गई थी पीछे वो लाने के लिए तुलसी की पत्ती जो घर में होती है ना, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो उसमें की पत्तियाँ हम लोग तभी तोड़ते हैं जब बहुत ज़रूरत हो, मतलब बाहर ना मिले पत्ती, तभी तोड़ते हैं। तो पीछे एक पेड़ लगा था,
तो प्रसाद के लिए वही पत्ती लाने गए थे। सारे प्रसाद में मिला दिया है, क्योंकि बिना तुलसी की पत्ती मिलाए हुए प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। तो यहाँ पर पंडित जी पूजन करवा रहे हैं। और ये जो विराट के पापा ने कपड़े पहन रखे हैं, इससे सिर्फ पूजा करते हैं। नीचे सफ़ेद धोती है और ऊपर सफ़ेद शर्ट है। तो ये सिर्फ इसीलिए रखा जाता है ताकि कोई भी पूजन हो तो उसमें ये पहन सके। बाकी ऐसे धोती होती मेरे यहाँ नहीं पहनी जाती है। पिछली बार मैंने ब्लॉग शेयर किया था तो एक किसी ने पूछा था मुझसे, वही मुझे याद आ गया कि आपके यहाँ धोती पहनी जाती क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैंट शर्ट जैसे सबके यहाँ पहना जाता है वही मेरे यहाँ भी है। और इसी दौरान अभी जहाँ पर पंडित जी पूजा बैठा के आए हैं ना, सुंदरकांड का पाठ, तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, ढोल मंजीरे के साथ में पूरा पाठ चल रहा था। तो मैंने पंडित जी से सोचा पूछे इस बारे में। तो मैंने कहा पंडित जी अगर इस तरह से पूजा करवाई जाती है, अभी तो फिलहाल यही हो गया है कि रामायण लोग बैठवाते हैं तो पूरा ठेके की तरह दे देते हैं। जैसे घर बनवाने के लिए ठेका दिया जाता है ना, वैसे रामायण करवाने के लिए भी सीधा ठेका दे दिया जाता है कि ढोल मंजीरे के साथ में पूरा मनोरंजन करते हुए पाठ होता है। लेकिन ये मुझे कतई पसंद नहीं है। तो पंडित जी बता रहे थे कि पहले जो पाठ होता था वो अखंड रामायण का पाठ होता था। बाहर से कोई भी आप शब्द यूज ना करते हो, राम सिया राम ये सब मिलाते हैं ना, तो कहते हैं ये सब आप यूज नहीं करते हो तो वो अखंड रामायण का पाठ होता है। और अगर आप ढोल मंजीरे के साथ में तर्ज के साथ में पाठ करवा रहे हैं तो वो रामचरितमानस का पाठ होता है, जो कि कम सही है, क्योंकि मनोरंजन के लिए पाठ नहीं होता है। आप भगवान की पूजा पाठ करवा रहे हो तो कम से कम वातावरण भी तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ पूजा चल रही है। तो पूजा होने के बाद में पंडित जी को हम लोगों के यहाँ ये सामान दिया जाता है, दाल चावल आटा खटाई नमक, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। मतलब जो एक प्राथमिक तौर पर पेट भरने का सामान होता है ना, वो दिया जाता है दान के तौर पर या दक्षिणा के तौर पर कह सकते हो। तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए हनुमान जी महाराज का, हम सभी का कल्याण करें। और उसके बाद मैं गौ माता को देने आई हूँ, और जो मोहल्ले में सब जगह बंटवाना था ना, सब जगह प्रसाद बंटवा दिया गया है। और फिर यहीं पर बैठ के हम लोग भी प्रसाद खा रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं लग गया था। और उसके बाद अभी उठे हैं तो बंदरों वाला पूरा जितना प्रसाद है ना वो रखा है। दोपहर में सारे बंदर पता नहीं कहाँ चले जाते, नहीं मिलते। तो अभी सेकेंड मीटिंग हो गई, अब शायद आ गए हैं, सब पीछे बोल रहे हैं। मतलब जब आ जाते हैं ना तो पता चल जाता है, खड़बड़ की आवाज़ चारों तरफ से आने लगती है। तो अब चल रहे हैं पूरा प्रसाद पहले पन्नी में कर लें या फिर किसी कागज़ में पोटली बना लें, तो फिर एक एक करके सबको दे देंगे। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक को देने चलो ना तो वही सारे खाने के लिए आ जाता है, किसी और को नहीं आने देता। तो अभी डंडा लेके चलेंगे, एक एक को खिलाएंगे। सोच रहे हैं सबके पेट में पहुँचे, क्योंकि भूखी आत्मा को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो संसार में किसी और काम को करने से नहीं होता है। तो भूखा पेट कोई भी हो, किसी भी जीव जंतु का हो, चाहे मनुष्य का हो या फिर कोई और जानवर पशु पक्षी, तो कोशिश करनी चाहिए भूखे को भोजन कराने। और जो ये भीगे चने की दाल और गुड़ का प्रसाद है, ये पूजा का मेन प्रसाद होता है और मेन रूप से इसे बंदरों को खिलाया जाता है। तो पूरा कटोरा भर के ये प्रसाद था, लेकिन विराटू क्या किए थे, इनके हाथ लग गया था तो मुट्ठी भर भर के ये खाने में लगे थे। इनको बहुत तेज से भूख लगी थी ना, तो इनको कुछ नहीं मिला तो यही खाने में लगे थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत बच गया बंदरों को खिलाने के लिए, तो थोड़ा सा हलवा बच गया था पूड़ी से बाहर, तो मैंने लड्डू जैसा बना लिया है और सबको मैंने एक एक कागज़ में पूरा पैक कर लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है बंदर। और यहाँ पीछे आने पर पता चला कि बंदर सब चले गए। जब तक मैं तैयारी कर रही थी तब तक सारे बंदर चले गए। तो बड़ी मायूसी आई, जिनके लिए मैंने इतनी सारी व्यवस्था की और मेन रूप से बंदरों को ही प्रसाद खिलाना होता है, तो वो चले गए। बड़ा उदास था मन, लेकिन अभी चल रहे हैं, अंदर रख देंगे, हो सकता है शाम तक आए। और आपको पता है अभी इस टाइम ना, आज मंगलवार के दिन चारों तरफ भंडारा चल रहा है, तो कहीं भी बंदरों का भंडारा चल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं आए। यहाँ तो रोज रहते हैं लेकिन आज नहीं आए हैं। टाइम देख लीजिए, 9 बजे हैं, बहुत जल्दी फ्री हो गए हम। तो इनका आज निमंत्रण था, जिस दिन इनका निमंत्रण रहता है उस दिन हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही खाना बनाती हूँ, मम्मी के लिए खाना निकाला, बच्चों के लिए, फिर पीछे पीछे हम भी अपने लिए निकाल लेते हैं, तो फिर जल्दी सारा काम हो जाता है। खाना खा लिए, बर्तन साफ कर लिए। अभी देखो क्या चल रहा है, ये साड़ी पूरा दिन खींचते हैं ये। इस वजह से मेरा यहाँ ब्लाउज साड़ी, जब भी कुछ नई साड़ी पहनो ना तो डर लगता रहता है कि कहीं फट ना जाए। मम्मा हम इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ पड़ रहा है मम्मा, हमारी आंखें दिखाई पड़ रही हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये मेरा असली चेहरा है। ये मेरा असली चेहरा है, असली चेहरा है। चलो दद्दू को भी प्यार किया करो। अरे भाई, दद्दू को भी प्यार कर ले। ये मेरा बाबू बड़ा वाला है
और ये मेरे छोटू वाला है। देखो प्यार दोनों को बराबर करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन पर प्यार ज्यादा आता है। बस इतनी सी बात है। जो बिट्टू होती है ना उन पर तो बहुत ज्यादा प्यार आता है। हाँ बिट्टू जो होती है ना उन पर तो बहुत ज्यादा प्यार वो आता तो है, गोली मोली क्योंकि सुंदर बिट्टू जो होती है ना बहुत क्यूट सी होती है। मम्मा जैसे विजय चाचू की बिट्टी है ना तो बहुत छोटी सी है, वो बहुत क्यूट है। सबका बटा हुआ है ना, वो गद्दा लेके चलेंगे और ये तकिया ले चलेंगे विराटू। तो उठा लो अपना अपना सारा सामान, हम बिछौना चादर वगैरह ले लेते हैं, चलते हैं बिस्तर लगाते हैं और वीडियो को आज यही एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।